नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान रिबाता के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, पिछली कक्षा में हम बीकानेर संभाग का जिला दर्शन कंप्लीट कर चुके हैं और आज की कक्षा में हम शुरू कर रहे हैं जोधपुर संभाग के जिलों का दर्शन। तो हम जोधपुर जिले के संभागों में शुरू करते हैं जोधपुर जिले से ही। तो चलिए देखते हैं जोधपुर जिला दर्शन। सबसे पहले हम देखते हैं परिवहन विभाग द्वारा जो जोधपुर जिले को कोड दिया गया है वो है RJ19। RJ19 जोधपुर जिले का परिवहन विभाग का जो कोड है वो है। इसके बाद हम इस जिले के कुछ उपनामों को देखते हैं। तो सबसे पहले आता है सूर्य नगरी, फिर इसको जानते हैं मरुस्थल का प्रवेश द्वार के नाम से। इसे मरु प्रदेश भी कहते हैं, इसे राजस्थान का रेगिस्तान का केंद्र भी कहते हैं और इसे भारत की वेयर सिटी के नाम से जाना जाता है। फिर इसे हैंडीक्राफ्ट सिटी भी कहते हैं और इसे राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। इसे ब्लू सिटी या फिर नीला शहर भी कहते हैं। इसे नामिक राजधानी के नाम से जब भी जाना जाता है और इसे राजस्थान की विधि नगरी के नाम से जाना जाता है। तो ये काफ़ी सारे उपनाम हैं जोधपुर ज़िले के, एक बार आप सरसरी निगाहों से इन्हें देख लेना। इसके बाद हम देखते हैं इसके प्राचीन नामों के बारे में। तो इसे जोदाना नाम या इसे मरुदर या फिर इसे मरुवर नाम से जाना जाता था। फिर हम देखते हैं इस जिले के संस्थापक के बारे में। तो इस जिले की स्थापना है वो राव जोधा ने की थी। राव जोधा इस जिले के क्या थे? संस्थापक थे। इन्होंने 1459 ईस्वी में जोधपुर जिले की स्थापना की थी। अब इसके बाद हम देखते हैं जोधपुर जिले की तहसीलों के बारे में। तो जोधपुर जिले में कुल 14 तहसीलें हैं दोस्तों। कितनी तहसीलें? 14। कौन कौन सी है? ये जोधपुर है, ये कुड़ी बगतासनी है, लूणी, फिर जंवर, बिलाड़ा, भोपालगढ़, पिपाड़ सिटी, ओसियाँ, तिवरी, बावड़ी, शेरगढ़, बालेसर, सेखाला और चामू। ये 14 तहसीलें हैं जोधपुर ज़िले की। अब इस ज़िले के उपखंडों की बात करें तो 8 उपखंड है जोधपुर ज़िले में। वो है लूणी, बिलाड़ा, भोपालगढ़, पिपाल सिटी और ओसियाँ, बावड़ी, शेरगढ़ और बालेसर। ये 8 हो गए इसके उपखंड। और इसके विधानसभा क्षेत्रों को हम देखें तो इसमें 10 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। वो है सूरसागर, लूणी, पोखरण, भोपालगढ़, ओसिया, फलोदी, लोहावट, शेरगढ़, सरदारपुरा और जोधपुर। ये 10 इसके विधानसभा क्षेत्र आते हैं। अब इस जिले के शुभंकर के बारे में हम देखें तो कुर्जा पक्षी है, जिसे डेमोइसेल क्रेन भी कहते हैं। डोमेशियल या डेमोसेल क्रेन इसे कहते हैं। कुर्जा पक्षी है जो जोधपुर जिले का वन्य जीव शुभंकर है। वन्य जीव शुभंकर कुर्जा पक्षी। फिर हम देखते हैं इस जिले की सीमा। तो जोधपुर जिले की सीमा है वो फलोदी जिले से लगती है। फिर जैसलमेर जिले से, बालोतरा से, पाली से, ब्यावर व नागौर जिलों की सीमा को ये स्पर्श करती है। इसके बाद हम देखते हैं जोधपुर जिले की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में। तो भौगोलिक विशेषताओं में सबसे पहले हम देखते हैं जोधपुर जिले की जलवायु। तो यहाँ पे अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। फिर हम वैज्ञानिकों का वर्गीकरण देखें तो यहाँ पे कोपेन के अनुसार BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ये कोपेन का वर्गीकरण, यहाँ पे BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। थोरनवेट के अनुसार देखें तो यहाँ पे DA-W प्रकार की जलवायु पाई जाती है। DA-W प्रकार की जलवायु थोरनवेट के अनुसार पाई जाती है। फिर हम त्रिवार्था का वर्गीकरण देखें तो त्रिवार्था के अनुसार यहाँ पे BSH प्रकार की जलवायु पाई जाती है। फिर हम बात करें अगर जोधपुर जिले की मिट्टियों की तो यहाँ पे रेतीली, बलुई या भूरी रेतीली मिट्टी पाई जाती है। रेतीली, बलुई या बलुई रेतीली मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ पे कृषि विभाग के अनुसार, कृषि विभाग का जो वर्गीकरण है उसके अनुसार यहाँ पे मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार अधिक है। फिर यहाँ पे होने वाली फसलों के बारे में हम देखें तो जोधपुर की मथानिया की जो लाल मिर्च है वो फेमस है और मथानिया जोधपुर का ये जो प्याज और लहसुन भी फेमस है। फिर यहाँ पे जोधपुर में बाजरा अनुसंधान केंद्र है वो मंडौर में स्थित है और इसबगोल या घोड़ाजीरा जिसे कहते हैं उसका अनुसंधान केंद्र भी मंडौर में स्थित है। फिर जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 2013 में जोधपुर में। जोधपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना 2013 में की गई थी। इसके बाद हम देखते हैं नदियों के बारे में। तो जोधपुर ज़िले में लूणी नदी और जोजड़ी नदी का भाव क्षेत्र यहाँ पे है। लूणी नदी और इसकी सहायक नदी है जोजड़ी नदी, उसका भाव क्षेत्र है जोधपुर ज़िले में। फिर यहाँ पे एक अरुणाचल प्रपात है जो जिसे शुष्क जल प्रपात भी कहते हैं, जोधपुर जिले में स्थित है। जल प्रपात है ये, प्रताप लिखा गया है, प्रपात। फिर है बांध परियोजनाएं। तो यहाँ पे जसवंत सागर बांध है जिसे पिचियाक बांध के नाम से हम जानते हैं। फिर यहाँ पे एक उमेद सागर बांध भी है, एक तख्त सागर बांध है और एक गुलाब सागर बांध यहाँ पे स्थित है। अगर जोधपुर जिले में झीलों की बात करें हम तो जसवंत सागर झील है, यहाँ पे तख्त सागर झील है, बालसमंद झील है, प्रताप सागर या कायलाना झील जिसे कहते हैं, कायलाना झील यहाँ पे स्थित है।
तख्त सागर झील का जो निर्माण है वो किसके द्वारा कराया गया था? महाराजा तख्त सिंह के द्वारा कराया गया था। और बालसमंद झील का निर्माण बालकराव परिहार के द्वारा कराया गया था मंडोर में। और मारवाड़ शासक महाराजा सूर सिंह ने इस झील के मध्य में अष्टखंबा महल का निर्माण करवाया था। तो अष्टखंबा महल के बारे में पूछ लिया जाए कहाँ पर स्थित है, तो ये बालसमंद झील के मध्य में स्थित है। और इस झील में पानी का जो सप्लाई होती है वो गुलाब सागर बांध से आती है। फिर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखें इसके बारे में। तो मारवाड़ के जो शासक सूर सिंह थे उन्होंने बालसमंद झील के ऊपरी किनारे पर एक बारादरी का निर्माण कराया था। बादरी का निर्माण करवाया था। और इस झील के दक्षिण में सूर सिंह ने अपनी रानी के लिए एक महल का भी निर्माण करवाया था जिसे जनाना बाग के नाम से जाना जाता है। तो जनाना बाग महल कहाँ पर है? तो ये बालसमंद झील के किनारे है। जनाना महल किसने निर्माण करवाया था इसका? तो मारवाड़ के जो शासक सूर सिंह थे उन्होंने करवाया था अपनी रानी के लिए। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद है कायलाना झील। ये एक प्राकृतिक झील है कायलाना झील। और इसका जो वर्तमान स्वरूप हम देखते हैं 1872 में सर प्रताप सिंह के द्वारा दिया गया था इसको वर्तमान स्वरूप। और इस झील के किनारे भारत का प्रथम मरु उद्यान भी स्थापित है जिसे हम माचिया सफारी के नाम से जानते हैं। और इस झील में जल की व्यवस्था जो है वो इंदिरा गांधी नहर की राजीव गांधी पेयजल लिफ्ट नहर से आती है। और इस झील को प्रताप सागर झील के नाम से भी हम जानते हैं। तो कायलाना झील का एक उपनाम पूछ लिया जाए तो क्या है? प्रताप सागर झील है। इसके बाद वन्य जीव क्षेत्र की बात करें जोधपुर में, तो माचिया सफारी मृग वन जोधपुर जिले में स्थित है। और इस मृग वन की स्थापना 1985 में की गई थी। और गुड्डा बिश्नोई, जंबेश्वर जी व साथी नाखेड़ निषेध क्षेत्र भी कहाँ पर है? जोधपुर में स्थित है। और माचिया सफारी जो मृग वन है इसकी स्थापना कब की गई? 1985 में की गई। और अमृता देवी मृग वन है इसकी स्थापना 1986 में की गई। ये भी दोनों जोधपुर में स्थित है। फिर माचिया सफारी में भारत का प्रथम मरु वानस्पतिक उद्यान केंद्र स्थापित किया गया था। प्रथम मरु वानस्पतिक उद्यान केंद्र कहाँ पर है? तो ये माचिया सफारी में है। और ये याद रखना कि ये इंडिया यानी भारत का पहला वानस्पतिक मरु उद्यान केंद्र है। फिर माचिया सफारी जैविक उद्यान जोधपुर जिले में संचालित है। गुड्डा बिश्नोई संरक्षित क्षेत्र भी है यहाँ पे, ये जोधपुर जिले में है। फिर धावाडोली अभयारण्य कहाँ पर है? ये भी जोधपुर जिले में ही है। और इस अभयारण्य में एक समय में एक साथ कम से कम 3000 काले हिरणों का एक झुंड देखने को आसानी से मिल सकता है। यानी कि 3000 एक साथ काले हिरणों का आपको झुंड देखना होगा तो आपको धावाडोली अभयारण्य जोधपुर में जाना पड़ेगा। फिर जोधपुर जंतुवालय की स्थापना की गई थी 1936 में। और ये जंतुवालय किसके लिए जाना जाता है? गोडावन के प्रजनन एवं पक्षीशाला के लिए जाना जाता है। फिर माचिया सफारी जैविक उद्यान तो हमने देख लिया कि ये जोधपुर में स्थित है। फिर जोधपुर में आता है काजरी, यानी सेंट्रल एरिड जोन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसे हम हिंदी में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान क्षेत्र के नाम से जानते हैं। काजरी ये जोधपुर में स्थित है। और इसकी स्थापना 1959 में की गई थी। 1959 में इसकी स्थापना की गई थी। ऑस्ट्रेलिया व यूनेस्को की सहायता से इसकी स्थापना की गई। और काजरी के 5 उपकेंद्र है राजस्थान में। तो एक तो है बीकानेर में, एक जैसलमेर में, एक पाली में है, और भुज गुजरात में भी है और लद्दाख में भी है। यानी पूरे भारत में 5 उपकेंद्र है, जिसमें से राजस्थान में कितने हो गए? बीकानेर, जैसलमेर, पाली और 3 ये हो गए राजस्थान के, एक गुजरात में हो गया और ये एक लद्दाख में हो गया। अब आती है बात आफरी की। तो आफरी कहाँ पे है? शुष्क वन अनुसंधान जिसे हम हिंदी में कहते हैं आफरी। आफरी का फुल फॉर्म क्या होती है? एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1985 में। और इसकी काजरी की स्थापना कब की गई? 1959 में की गई। तो ये दोनों फैक्ट ध्यान में रखना आप। फिर उद्योगों की बात करें हम जोधपुर जिले के, तो यहाँ पे रिको द्वारा साइबर पार्क स्थापित किया गया जोधपुर में। फिर राज्य का दूसरा एग्रो फूड पार्क जो है वो बोरानाडा जोधपुर में स्थापित किया गया है। और हस्तशिल्प ग्राम हुआ है ग्वारगम पार्क का स्थापना भी कहाँ पर की गई? ये भी बोरानाडा जोधपुर में की गई है। और राजस्थान में स्टोन पार्क जो है वो मंडोर में स्थित है। मंडोर जोधपुर में स्थित है स्टोन पार्क राज्य का। फिर राज्य में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क है, वो भी बोरानाडा में स्थित है। तो बोरानाडा काफ़ी फेमस है औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए। फिर केंद्रीय ऊन बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये जोधपुर में की गई है। और फिर राष्ट्रीय काष्ठ तकनीक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? ये जोधपुर में की गई है। और राजस्थान का प्रथम मसाला पार्क यानी स्पाइस पार्क है वो रामपुरा भाटिया जोधपुर जिले की कौन सी तहसील है? तिंवरी तहसील में की गई है। राजस्थान का प्रथम मसाला स्पाइस पार्क या मसाला जिसे स्पाइस कहते हैं इंग्लिश में, मसाला पार्क की स्थापना की गई है रामपुरा भाटिया में। और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 2012 को की गई थी।
और राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का दूसरा कारखाना कहाँ पे है? दूसरा खारिया खंगार है, वो 1988 में स्थापित किया गया था। कहाँ पे? खारिया खंगार में। इसके बाद हम बात करते हैं जोधपुर ज़िले के खनिजों की। तो जोधपुर ज़िले में जिप्सम के भंडार है, और इसमें जोधपुर में यहाँ पे इमारती जो पत्थर हैं उसमें राज्य का प्रथम अग्रणी स्थान रखने वाला, या प्रथम स्थान रखने वाला ये जिला है जोधपुर जिला। किसके मामले में? इमारती पत्थर, जो भवनों में हम पत्थर लगाते हैं डिज़ाइन के लिए, उसके लिए जोधपुरी पत्थर फेमस है। फिर हम जोधपुर के ऊर्जा संसाधनों की बात करें तो नवीनतम सौर वेधशाला मथानिया में बनाई गई है। और राजस्थान में सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना भी कौन से ज़िले में है? तो ये जोधपुर ज़िले में है। मथानिया सोलर प्लांट की बात करें हम तो ये जर्मनी की सहायता से और विश्व बैंक के ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी तथा भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से देश का पहला और विश्व का अपनी तरह का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र है जो मथानिया में स्थापित हुआ है, मथानिया सोलर पार्क। यहाँ पे इसकी क्षमता देखें तो 140 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है यहाँ पे। और बात की जाए राजस्थान के प्रथम सौर ऊर्जा फ्रिज की, तो राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा से चलने वाला फ्रिज जोधपुर जिले में बालेसर उच्च प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में स्थापित किया गया था। तो सौर ऊर्जा की जो सर्वाधिक संभावना है राजस्थान में, तो वो जोधपुर जिले में देखी जाती है। अब पशु संपदा की बात करें जोधपुर जिले की, तो यहाँ पे मारवाड़ अश्व अनुसंधान केंद्र केरू या बिलाड़ा में स्थित है। ये मारवाड़ अश्व अनुसंधान केंद्र ध्यान में रखना कहाँ पे है, तो सीधा वन लाइनर क्वेश्चन उठ सकता है यहाँ से, केरू बिलाड़ा में स्थित है ये। इसके बाद हम बात करते हैं जोधपुर जिले की कला व संस्कृति की। तो जोधपुर जिले का फेमस है गुड़ला नृत्य। गुड़ला नृत्य जो है वो मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, और ये युवतियों द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? तो ये चैत्र कृष्ण अष्टमी यानी शीतलाष्टमी से प्रारंभ होकर चैत्र शुक्ल तीज यानी गणगौर तक गुड़ला त्यौहार का आयोजन किया जाता है। और गुड़ला त्यौहार करते इसमें महिलाओं सिर पर छिद्रित मटकी रखती है। ये जो मटकी है इसमें छिद्र किए हुए होते हैं, और इसके अंदर जो है वो जलता हुआ दीपक रखा जाता है, और इसमें चाल व मंद व मादक होती है। गुड़ला नृत्य को सर्वप्रथम मारवाड़ के गुड़ले खां की पुत्री गिंदोली ने गणगौर उत्सव के समय शुरू किया था। और यह नृत्य रात्रि में किया जाता है। रात्रि में किया जाता है तभी दीपक जलता हुआ और ये रोशनी दिखाई देती है, और इस नृत्य का प्रतीक भी है जलते हुए दीपक को ही माना जाता है। फिर आता है डांडिया नृत्य। तो ये मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है। मूलतः ये डांडिया नृत्य कहाँ का है? गुजरात का। और ये नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है और होली के बाद शुरू होता है। और इस नृत्य में धमाल नृत्य प्रधान गीत हैं, और इन गीतों में बड़ली के भैरू जी का गुणगान किया जाता है। तो बड़ली के भैरू जी का गुणगान किस नृत्य में किया जाता है? ये क्वेश्चन बन सकता है। तो डांडिया नृत्य में किया जाता है। फिर मारवाड़ की बोली मारवाड़ी, यहाँ पे प्राचीन इसका जो प्राचीन नाम है मरु भाषा है, और ये पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली है मारवाड़ी बोली। मारवाड़ी की स्वतंत्र उपबोलियाँ जो है वो जोधपुरी, थड़ी, बीकानेरी, डटकी व मारवाड़ी। और मारवाड़ी व विशुद्ध मारवाड़ी बोली जोधपुर व जोधपुर के आसपास क्षेत्रों में बोली जाती है। फिर कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों के बारे में हम चर्चा करें तो सीताराम लालस जी हैं जो जोधपुर के मूल निवासी थे। मारवाड़ी भाषा से संबंधित हमने बात कर रहे हैं तो राजस्थानी भाषा का जो शब्दकोश है, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश जो ग्रंथ है वो लिखा गया था सीताराम लालस जी के द्वारा। और इन्होंने इनकी जो महान उपलब्धि के कारण इनको इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका ने सीताराम लालस की राजस्थान में जुबां की मशाल कहकर संबोधित किया था। राजस्थान जुबां की मशाल, राजस्थान जुबां की मशाल कहकर किसको संबोधित किया था? इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका के द्वारा। तो ये थे सीताराम लालस। और फिर भारत सरकार ने भी इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो ये सीताराम जी लालस और इनके द्वारा जो लिखा गया है राजस्थानी शब्दकोश। फिर आते हैं लोक देवता मेहाजी मांगलिया। इनका जन्म हुआ था तापू गाँव जोधपुर में, और गोपाल राज सांकला इनके पिता का नाम था। इनके समकालीन मंडौर के शासक जो राणा रूपड़ा जी थे। और इनका जो मंदिर है वो बापिणी में फलोदी में आ गया अभी। तो यहाँ प्रतिवर्ष भाद्र कृष्ण अष्टमी को मेला बढ़ता है, और इनका प्रिय घोड़ा जो था वो किरण काबरा था। इनके बारे में ऐसी मान्यता है कि इनकी पूजा करने वाले जो बोप्पे होते हैं इनके वंश की वृद्धि नहीं होती, और ये अपनी पीढ़ी को आगे गोद लेकर चलाते हैं। मेया जी अपनी धर्म बहन हेकुकी गुजरी की गायों को बचाने के लिए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो ये थे मेयाजी मांगलिया। इसके बाद है बाबा तल्लीनाथ जी। तो इनका बचपन का जो नाम, इनके पिता का नाम था विरमदेव था, जो कि शेरगढ़ जोधपुर के ठिकाने के शासक थे। तल्लीनाथ जी का मूल नाम जो था वो गांगदेव राठौड़ था, और इनके गुरु का नाम जालंधर नाथ जी था। तल्लीनाथ जी को प्रकृति प्रेमी लोक देवता के रूप में पूजा जाता है, और इनकी पूजा का स्थान जो पंचोटा गांव जालोर में पंचमुखी पहाड़ी पर स्थित है, और यहाँ घोड़े पर सवार तल्लीनाथ जी की मूर्ति स्थापित की गई है।
इसके बाद हम बात करते हैं लोक देवी आई माता के बारे में। तो इनका मुख्य मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में स्थित है और ऐसा माना जाता है कि इनकी दीपक की ज्योति से केसर टपकती है। और आई माता सिरवी जाति के जो क्षेत्रीय लोग हैं उनकी कुल देवी है। और सिरवी जाति के लोग जो मंदिर को दरगाह कहते हैं, यहाँ के लोग इनके मंदिर को क्या कहते हैं, दरगाह कहते हैं। आई माता का थान या समाधि स्थल है वो बडेर कहलाता है और इसमें इनकी मूर्ति नहीं होती, ऐसा माना जाता है इसमें इनकी मूर्ति नहीं होती। और प्रत्येक माह की शुक्ल द्वितीया यानी हर महीने की जो शुक्ल पक्ष की द्वितीया आती है उसके दिन आई माता की पूजा होती है। और आई माता का जो बचपन का नाम था वो जीजीबाई था, बचपन का नाम जीजीबाई था और इनके गुरु थे वो रामदेव जी थे। आई पंथ के अनुयायी कितने नियमों का पालन करते हैं, तो वो 11 नियमों का पालन करते हैं। फिर बात करते हैं हम सचियाई माता के बारे में। तो सचिया माता है जो इनका पूजा स्थल है जो ओश या जोधपुर में स्थित है। और इनके मंदिर का निर्माण 8वीं-9वीं शताब्दी में परमार राजकुमार उपलदेव के द्वारा करवाया गया था। और इसका जो पुनर्निर्माण जो करवाया गया वो 12वीं शताब्दी में करवाया गया। सचियाई माता ओस वालों की कुलदेवी है। तो ये क्वेश्चन बनता है, अभी ओस वालों की कुलदेवी कौन है, सचियाई माता है। सचियाई माता का सांप्रदायिक, ये जो सचियाई माता है सांप्रदायिक सद्भावना की देवी के रूप में पूजी जाती है। और ओशिया का जो प्राचीन नाम है यह उकेश या उपकेश पट्टन था। ओशिया जो तहसील है यहाँ की, इसका प्राचीन नाम पूछा जाए तो ओशिया का उकेश या उपकेश पट्टन नाम था इसका। फिर हम देखते हैं संत रामदास जी। तो इनका जन्म बिकमकोर गांव जोधपुर में हुआ था 1726 ईस्वी में। इनकी मृत्यु खेड़ापा में हुई थी। इनके पिता का नाम शार्दुल व माता का नाम अणबी था। तो ये जाति के मेघवाड़ थे। इन्होंने राम स्नेही संप्रदाय के श्री हरिदास जी से 1752 में दीक्षा ग्रहण की और इस संप्रदाय को की जो खेड़ापा शाखा है इसकी स्थापना इन्होंने रामदास जी ने की थी। इनका देहावसान हो गया था 1798 ईस्वी में। इसके बाद इनकी गद्दी पर जो इनके पुत्र दयालदास जी बैठे थे। ये हैं संत रामदास जी। इसके बाद कला संस्कृति में हम बात करते हैं जोधपुर में स्थित रावण मंदिर की। तो उत्तरी भारत का जो प्रथम रावण मंदिर है वो मंडोर जोधपुर में स्थित है। और रावण की जो पत्नी थी मंदोदरी वो मंडोर की रहने वाली थी। और जोधपुर की प्राचीन जो राजधानी थी वो भी क्या थी, जब जोधपुर की स्थापना हुई थी इसकी राजधानी मंडोर ही थी। जोधपुर में अन्य भी मंदिर स्थित हैं जिनको हम देखते हैं एक एक करके। तो यहाँ पे महामंदिर है मंडोर में, सती बालाजी मंदिर है, सैणी माता का मंदिर है, ये महामंदिर द्वारा, अदरशिला मंदिर है यहाँ पे, बमासा का मंदिर है, गंग श्याम मंदिर भी है यहाँ पे, कुंज बिहारी मंदिर है, रावण मंदिर ये है ही, तीजा मांझी मंदिर है यहाँ पे, भैरूबाग जैन मंदिर है, भूतनाथ जी का मंदिर है, कुंज बिहारी मंदिर, ये नाम रिपीट हो गए 2 बार। फिर यहाँ पे अचलनाथ महादेव मंदिर और एक अधरशिला रामदेव जी का मंदिर है। हम देखते हैं अब इन मंदिरों में कुछ विशेष मंदिरों के बारे में। तो महामंदिर जो है मंडोर का, इस मंदिर का निर्माण ये 1805 में करवाया गया था। जोधपुर के शासक किसके द्वारा, मानसिंह के द्वारा करवाया गया। और इसे 84 खंभों का मंदिर भी कहते हैं। आप ये देख सकते हो, ये खंभे, काफ़ी खंभे हैं इसमें मंदिर में, ये टोटल 84 खंभे हैं। और यह नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ माना जाता है। और इस मंदिर के गर्भगृह में जालंधर नाथ जी की मूर्ति विद्यमान है। फिर देखते हैं कुंज बिहारी जी का मंदिर। इसका निर्माण करवाया गया था जोधपुर के शासक विजय सिंह की पासवान गुलाब राय के द्वारा। तो ये कुंज बिहारी मंदिर, इसका निर्माण करवाया गया था विजय सिंह जो शासक हुए जोधपुर के, उनकी पासवान थी गुलाब राय, उनके द्वारा। फिर बात करते हैं गंग श्याम मंदिर की। गंग श्याम मंदिर जो है इसका निर्माण करवाया गया था राव गंगा के द्वारा। ये देख सकते हो आप, गंग श्याम मंदिर है, काफ़ी सुंदर मंदिर है ये जोधपुर में। इसके बाद हम देखते हैं हरिहर मंदिर, ओसिया में स्थित ये मंदिर है। भगवान विष्णु की प्रतिमा इस मंदिर में स्थापित की गई है और इस मंदिर में 9 ग्रहों का अंकन भी किया गया है। और ये मंदिर कौन सी शैली में बना हुआ है, तो ये पंचायतन शैली में बना हुआ मंदिर है। इसके बाद हम बात करते हैं सूर्य मंदिर की। तो ओशिया में स्थित है ये सूर्य मंदिर। इसका निर्माण 9वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य करवाया गया था। सूर्य मंदिर में भगवान सूर्य की प्रतिमा स्थापित की गई है और इस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से, यह राजस्थान का भुवनेश्वर भी इस मंदिर को कहते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मंदिर हो जाता है जोधपुर का, जिसके उपनाम है ब्लैक पैगोडा या फिर राजस्थान का भुवनेश्वर। तो ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से, याद रखना। फिर बात करते हैं जैन मंदिर की। तो ओशिया में महावीर स्वामी का जो मंदिर है जैनों का, वो स्थित है कहाँ पे, ओशिया में। फिर बात करते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर का फेमस दुर्ग की। तो इस दुर्ग का निर्माण है वो 1459 ईस्वी में मारवाड़ के शासक राव जोधा के द्वारा करवाया गया था। और इस मंदिर की जो नींव है वो चिड़िया टूक या चिड़ियानाथ पहाड़ी से कहते हैं, या फिर इसका एक नाम और आता है पंचेटी पहाड़ी। यहाँ पर रखी गई 13 मई 1459 को। और 1459 में जोधपुर की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव भी 1459 में रखी गई
और ये करणी माता जी के द्वारा नींव रखी गई थी। इस दुर्ग का जो प्रथम प्रवेश द्वार है उसको हम कहते हैं जयपोल। और इस दुर्ग में अभय सिंह द्वारा फूल महल का निर्माण करवाया गया था। और इस दुर्ग में अन्य महलों की बात करें हम तो मोती महल, शीश महल, फूल महल हो गया। चामुंडा माता जी का मंदिर है जो कि राव जोधा की आराध्य देवी थी। चामुंडा माता जी राव जोधा की आराध्य देवी थी। इस दुर्ग में भूरे खां की मजार भी स्थित है। और अगर तोपों की बात करें इस मंदिर में तो यहाँ पे किलकिला, शंभू बाण, गजनी खां, बगसवान, धुड़दड़ी, कड़क कड़क बिजली, गुब्बारा, नुसरत, नागपल्ली व गजक आदि तोपें स्थित हैं। तो एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि कड़क बिजली, नागपल्ली, गजक आदि क्या हैं, तो ये मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित तोपें हैं, उनका नाम है। ये आप पिक्चर में देख सकते हो। मेहरानगढ़ दुर्ग काफ़ी रोमांचक दुर्ग दृश्य बनता है यहाँ पे ब्लू सिटी जोधपुर का। और इसके अंदर स्थित है ये काफ़ी महल, सुंदर सुंदर बनाए गए हैं कलाकृतियाँ। तो ये था अपना मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। इसकी और बातें देखते हैं हम आगे। तो किलकिला तोप जो है इस दुर्ग में स्थित महाराजा अजीत सिंह ने अहमदाबाद से बनवाई थी। और शंभू बाण तोप को अभय सिंह ने सरबलंद खां से छीनी थी। और गजनी खां तोप है महाराजा गद सिंह ने 1607 ईस्वी में जालोर विजय में हासिल की थी। इस दुर्ग की नींव में रजिया भांबी को जिंदा गाड़ दिया गया था। और इस दुर्ग में दौलत खाना के आंगन में महाराजा तख्त सिंह द्वारा निर्मित श्रृंगार चौकी स्थित है जहाँ जोधपुर के राजाओं का राज तिलक होता था। इसमें शेरशाह सूरी की मस्जिद, मान सिंह प्रकाश पुस्तकालय, मोती महल, फतेह प्रकाश, ये आदि दर्शनीय स्थल है इस दुर्ग के। चामुंडा माता का मंदिर ने बात किया था, राव जोधा की जो कुल देवी थी, आराध्य देवी। आनंदन जी का मंदिर है यहाँ पे। मुरली मनोहर मंदिर भी है। और इस दुर्ग में प्रसिद्ध ये 3 मंदिर हैं। इस दुर्ग में अहमदाबाद से लूटे गए किवाड़ लगे हुए हैं। और कीर्ति सिंह सोडा व भीमा की छतरियाँ इस दुर्ग में बनी हुई है। इस दुर्ग में नीलम जड़ित मरकत मणि के 2 गुलाबी प्यालेनुमा जलाशय हैं। तो मरकत मणि से जड़ित है ये गुलाबी प्यालेनुमा शेप है इनकी। और ये जलाशय हैं यहाँ पे। गुलाब सागर व गुलाब का बच्चा, इनको हम इन उपनामों से हम जानते हैं। एक तो गुलाब सागर है, एक गुलाब सागर का बच्चा है। फिर है रूडियार्ड किपलिंग आते हैं। इन्होंने इस दुर्ग के बारे में कहा था कि ये दुर्ग जो है परियों व फरिश्तों के द्वारा बनवाया गया था। यानी कि इंसानों के द्वारा तो ऐसा अजूबा बनाना संभव नहीं है, इसका निर्माण तो परियों और फरिश्तों ने किया है। तो ये कथन किसका है? रूडियार्ड किपलिंग का। ये काफ़ी बार पूछा भी गया है, तो फैक्ट ये ध्यान में रखना आप। फिर जैकलिन कैनेडी महोदय ने इस दुर्ग को कहा था कि ये विश्व का 8वां आश्चर्य है। यानी 7 अजूबे तो इस दुनिया में है ही, लेकिन 8वां अजूबा ये मेहरानगढ़ का दुर्ग है। और इस दुर्ग के मयूर ध्वज, गढ़ चिंतामणि, जोधपुर दुर्ग, सूर्यगढ़ व कामुखीगढ़, इन उपनामों से इसको जाना जाता है। तो मयूर ध्वज, गढ़ चिंतामणि, जोधपुर दुर्ग, सूर्यगढ़ व कामुखीगढ़, इन नाम उपनामों से मेहरानगढ़ को जाना जाता है। फिर हम बात करते हैं माचिया दुर्ग की। तो जोधपुर में स्थित है ये माचिया दुर्ग। इसका निर्माण महाराजा तख्त सिंह ने करवाया था। और इसे जोधपुर का काला पानी कहा जाता है। यहाँ पे कैदियों को रखा जाता था, इसलिए इसे जोधपुर का काला पानी कहा जाता है। फिर बात करते हैं मंडोर के किले की। तो इसे उल्टा किला के नाम से जाना जाता है। तो बाहर से देखने पे ये उल्टा दिखाई देता है, इसलिए इसे उल्टा किला नाम से जाना जाता है। मंडोर का ये सबसे प्राचीन मांडव्य ऋषि के नाम से मांडलपुर था। जो मंडोर का प्राचीन नाम था वो मांडल्यपुर था। किस ऋषि के नाम पर? मांडव्य ऋषि के नाम से। और इनकी पत्नी जो थी मंडोदरी, किसकी पत्नी? रावण की पत्नी मंदोदरी। मंदोदरी कहाँ की रहने वाली थी? मंडोर की। पहले रानियों को उनके स्थानों के नाम से जानते थे, इसलिए वो मंडोर की जो रहने वाली थी, इसलिए उनको मंदोदरी कहा जाता था। जैसे कि पांचाल की रहने वाली थी द्रौपदी, तो उनको पांचाली नाम से जाना जाता था। इसी प्रकार से रानियों को नाम से जाना जाता था, इसलिए मंदोदरी को भी मंडोर की रहने वाली थी, इसलिए मंदोदरी के नाम से जाना जाता था। इसके बाद हम बात करते हैं जोधपुर में स्थित हवेलियों के बारे में। तो जोधपुर में एक तो पाल हवेली और एक पोकरण हवेली जोधपुर में स्थित है। तो पोकरण नाम देकर आप ये मत समझ आना कि ये पोकरण हवेली कहाँ पर है। पोकरण तो वैसे जैसलमेर का क्षेत्र आता है, लेकिन पोकरण हवेली के नाम से जो स्थान स्थित है वो कहाँ पर है? तो वो है जोधपुर में। फिर है पुष्य हवेली। जोधपुर में स्थित ये हवेली विश्व का एकमात्र ऐसा भवन है जो कि पुष्य नक्षत्र में बना है। और इस हवेली के निर्माण कार्य है जो जसवंत सिंह सेकंड के कामदार थे, पुष्करणा ब्राह्मण थे, रघुनाथ मल जोशी।
पूर्व इसमें भुर्जी के नाम से जानते थे, इन्होंने करवाया था। तो पुष्य हवेली का जो निर्माण कार्य रघुनाथ मल जोशी या जिसे भुर्जी कहते थे, इन्होंने करवाया था। किसके समय? जसवंत सिंह सेकंड के समय। और अन्य हवेलियों की बात करें हम तो यहाँ पे बड़े मियाँ की हवेली है, एक राखी हवेली है, एक 25 हवेली है और एक आसोपा हवेली है। फिर हम बात करें रानीसर तालाब की, तो इस तालाब का निर्माण राव जोधा की पटरानी थी जसमादे, उन्होंने 1459 में करवाया था। और इस तालाब में 3 बेरियाँ स्थित है, जिसे हम कहते हैं शंकर बेरी, जिया बेरी और पाठ बेरी। तो ये रानीसर तालाब भी काफ़ी सुंदर जगह देखने के लिए। फिर बात करते हैं उमेद भवन पैलेस की, तो जोधपुर में इसका निर्माण 1929 से 42 के मध्य करवाया गया था महाराजा उमेद सिंह के द्वारा। और इसका निर्माण अकाल राहत कार्यों के तहत संपन्न हुआ था, कि प्राचीन समय में जो अकाल का समय आता था, उसमें लोगों के पास कुछ खाने पीने के लिए काम करने के लिए खेती का काम होता नहीं था। तो जैसे इस अपने वर्तमान में जो चलती है ना नरेगा की योजना, उसी प्रकार से अकाल राहत कार्य चलाए जाते थे राजाओं के द्वारा। तो उन्हीं के तहत इस महल का निर्माण हुआ था। और ये भवन जो है जो छित्र पत्थर से निर्मित किया गया है, इसलिए इसको छित्र पैलेस के नाम से भी हम जानते हैं। और इस भवन में यूनानी इटैलिक या गोथिक शैली से जो है इसका प्रयोग किया गया है। गोथिक शैली या फिर यूनानी या इटालिक शैली जिसे हम कहते हैं, इस शैली भी ये निर्मित किया गया है। फिर यहाँ पे आता है एक थंबा महल, जो मंडौर में इसका निर्माण करवाया गया था महाराजा अजीत सिंह के द्वारा। ये 3 मंजिला है, 3 मंजिला ये इमारत आप देख सकते हो पिक्चर में। और इस महल को प्रैरी मीनार के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका उपनाम क्या है? प्रैरी मीनार। यह एक थंबा महल कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में। फिर हम बात करते हैं जसवंत थड़ा की, तो जोधपुर दुर्ग की जो तलहटी में है, इस भवन का निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? राजा सरदार सिंह ने। किसकी याद में? जसवंत सिंह सेकंड की याद में इसका निर्माण करवाया गया था 1906 ईस्वी में। इसे हम मारवाड़ का ताजमहल भी कहते हैं या फिर राजस्थान का ताजमहल, इन 2 उपनामों से हम इसे जानते हैं, मारवाड़ का ताजमहल या फिर राजस्थान का ताजमहल। फिर है बिजोलाई के महल, काफ़ी मनोरक दृश्य है बिजोलाई के महलों का भी। जोधपुर में स्थित इन महलों का निर्माण महाराजा तख्त सिंह के ने कायलाना पहाड़ियों के मध्य करवाया था। और महाराजा विजय सिंह ने इसका, ये जो बिजोलाई के महल हैं, इनका नाम बिजोलाई कब पड़ा? तो ये विजय सिंह के काल में बिजोलाई के महल कहलवाए जाने लगे। इनका निर्माण करवाया गया था कायलाना की पहाड़ियों में। किसके द्वारा? तो महाराजा तख्त सिंह के द्वारा। फिर बात करते हैं मोती महलों की, तो मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है मोती महल, इनका निर्माण महाराजा सूर सिंह ने करवाया था। फिर बात करें अगर फूल महल की, तो मेहरानगढ़ दुर्ग में इस महल का निर्माण महाराजा अभय सिंह ने करवाया था। फिर तलहटी महलों की बात करें, तो मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित इन महलों का निर्माण सूर सिंह ने करवाया था। मेहरानगढ़ दुर्ग में और भी महल स्थित है, जैसे कि तख्त विलास है, रंग महल है, बिचला महल है, जनाना महल है और एक दौलत खाना महल और चौखेलाव महल। ये सारे महल कहाँ स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। अब बात करते हैं राय का बाग पैलेस की, तो जोधपुर में स्थित इस पैलेस का निर्माण महाराजा जसवंत सिंह की हाड़ी रानी ने करवाया था। और यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने उपदेश दिए थे। किस महल में? राय का बाग पैलेस में। फिर बात करते हैं जोधपुर में स्थित अन्य महलों की, तो यहाँ पे है तुलाती महल, सूरसागर महल और बुलानी महल। तुलाती, बुलानी और सूरसागर, ये महल भी कहाँ है? जोधपुर में। अब बात करें मंडौर की छतरियों की, तो जोधपुर में पंचकुंडा नामक स्थान पर राठौड़ राजाओं की छतरियाँ हैं। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि मारवाड़ के राजाओं की छतरी या फिर राठौड़ राजाओं की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो मंडौर में स्थित है और इनको किस नाम से जाना जाता है? तो पंचकुंड की छतरियाँ हैं। फिर हम बात करते हैं रानियों की छतरी की, तो रानी सूर्य कंवर की 32 खंबरों वाली छतरी है, जो कि अत्यंत भव्य है। यहाँ पे इसका निर्माण जो है मानसिंह की बटियानी रानी के द्वारा, ये जो मानसिंह की बटियानी रानी है, इनकी छतरी भी कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में स्थित है। और रानी सूर्य कंवर की जो छतरी है वो 32 खंभों की छतरी के नाम से जानी जाती है। फिर गोरा दाए, जो कि अजीत सिंह की दाएमाँ थी, इनका निर्माण, इस छतरी का निर्माण जोधपुर में किसके द्वारा किया गया? महाराजा अजीत सिंह के द्वारा करवाया गया था। और सिंहवियों की छतरी है, जिसे हम 20 खंभों की छतरी के नाम से जानते हैं। जोधपुर के नरेश जो भीमसिंह थे, उनके सेनापति थे सिंह व्यखेराज, इनकी जो छतरी है वो प्रमुख छतरी है इनमें, सिंगियों की छतरी में। फिर बात करते हैं मामा भांजा की छतरी। धन्ना भीमा जो वीर सपूत हुए, उनकी छतरी है। मामा भांजा जो थे, उनके नाम से ही छतरी है ये, मामा भांजा की छतरी, जो धन्ना और भीमा वीरों के नाम से जानी जाती है। और धन्ना भीमा ने जोधपुर के नरेश अजीत सिंह के प्रधानमंत्री एवं अपने स्वामी मुकुंदास की हत्या का बदला ठाकुर प्रताप सिंह उदावत से लेकर स्वामी भक्ति का परिचय दिया था, इसलिए इनकी छतरी बनवाई गई और इसे धन्ना भीमा की छतरी के नाम से जाना जाता है।
फिर हम बात करते हैं कीर्ति धनी की छतरी। तो मेहरानगढ़ दुर्ग के भीतर ये छतरी जसोल ठाकुर के प्रधान पुत्र कीर्त सिंह की छतरी है। इसका निर्माण महाराजा मान सिंह ने करवाया था। फिर एक सेनापति की छतरी है जोधपुर में, तो नागौरी गेट पर ये छतरी है और मान सिंह के सेनापति इंद्राज की है ये छतरी। मान सिंह के सेनापति वे एक इंद्राज उनकी छतरी है, जिसे हम सेनापति की छतरी के नाम से जानते हैं। फिर है कागा की छतरी। ये छतरी ऋषि काग भूषुणी की तपोभूमि में बनी हुई थी। काग भूषुणी जो तपो ऋषि हुए हैं उनकी तपोभूमि में बनी हुई है। इस छतरी में शीतला देवी का मंदिर है। इसका निर्माण करवाया था नरेश विनय सिंह ने। और कागा की छतरी के पास महाराजा जसवंत सिंह के काल में एक बक नामक जादूगर द्वारा एक दिन में लगाया गया एक अनार का बगीचा स्थित है। तो अनार का बगीचा एक दिन में लगाया गया था ये बक नामक जादूगर के द्वारा। तो कागा की छतरी के पास स्थित है ये। और इस छतरी के मध्य प्रधानमंत्री राज सिंह कुंपावत इनकी छतरी है। 18 स्तंभों पर ये लाल पत्थर से बनाई गई है और इसका निर्माण महाराजा जसवंत सिंह ने करवाया था। फिर जोधपुर के मंडौर में स्थित है ब्राह्मण देवता की छतरी, जो कि लाल बलुई पत्थर से निर्मित है। यह छतरी मंडौर में स्थित है और मेहरानगढ़ दुर्ग में तांत्रिक अनुष्ठान ने जिस ब्राह्मण को आत्मबल दिया उस ब्राह्मण की ये छतरी है। फिर राजाओं का देवल, मंडौर बाग में स्थित राजाओं के स्मारक देवल के नाम से जाने जाते हैं और यहाँ पे महाराणा अजीत सिंह का देवल पत्थरों से गुथा हुआ दिखाई देता है। जोधपुर में स्थित अन्य छतरियों में हम बात करें तो राव मालदेव की छतरी, अहाड़ा हिंगोला की छतरी, जैसलमेर रानी की छतरी और पंचकुंड छतरी, ये छतरियाँ प्रमुख छतरी हैं। इसके बाद हम नृत्यों की बात करें तो डांडिया नृत्य मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है। ये मूलतः तो गुजरात का नृत्य, पीछे हम देख रहा था, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। होली के बाद शुरू होता है और धमाल प्रधान गीतों के साथ किया जाता है। बडली के भैरू जी का गुणगान किया जाता है। फिर एक आता है झांझी नृत्य। यह नृत्य मारवाड़ क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा किया जाता है। फिर धींगा गंवर या बैंतमार गौर के नाम से जाना जाता है, मारवाड़ की प्रसिद्ध है। अगर गणगौर की बात करें तो गणगौर की सवारी तो प्रसिद्ध है जयपुर की, और धींगा गंवर उदयपुर की प्रसिद्ध है। और बैंतमार जो धींगा बैंतमार है वो गणगौर मारवाड़ की प्रसिद्ध है। और चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर का त्यौहार राजस्थान में मनाया जाता है। फिर यहाँ पे लगता है खेजड़ली वृक्ष मेला, भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है जो खेजड़ली का वृक्ष मेला है। आगे हम थोड़ी और चर्चा करेंगे इसके बारे में। मारवाड़ महोत्सव मनाया जाता है जोधपुर में अश्विन पूर्णिमा यानी सितंबर और अक्टूबर के महीने के मध्य ये मारवाड़ महोत्सव का आयोजन किया जाता है। फिर बहनोजी मंदिर है ओसिया के बडली कस्बे में, जिसका निर्माण राव सिहा यानी मारवाड़ के राठौड़ वंश के जो संस्थापक हुए उन्होंने करवाया था। फिर जोधपुर में बिलाड़ा क्षेत्र में मेला बढ़ता है कापरड़ा का मेला, जो चैत्र शुक्ल पंचमी के दिन बढ़ता है। अब बात करते हैं जोधपुर में स्थित बावड़ियों की। तो यहाँ पे ताप बावड़ी, जालप बावड़ी, नई सड़क बावड़ी, मंडौर बावड़ी, नापर जी की बावड़ी, गैरुंदा बावड़ी, व्यास बावड़ी, चतानिया बावड़ी, सुमनोरा बावड़ी, अनार बावड़ी, नैनसी बावड़ी, धाय बावड़ी, चांद बावड़ी, ईदगाह बावड़ी, हाथी बावड़ी, खरबूजा बावड़ी, राजा राम की बावड़ी, व्यास जी की बावड़ी, शिव बावड़ी, पांचवा मंजीसा बावड़ी, राम बावड़ी, रघुनाथ बावड़ी और एक चट्टान बावड़ी, ये सारी बावड़ियाँ स्थित हैं। इनमें से प्रमुख बावड़ियों के बारे में व्याख्या देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चांद बावड़ी। तो रावजोधा की रानी हुई थी चांद कौरी, इन्होंने इस बावड़ी का निर्माण करवाया था और इस बावड़ी को चौहान बावड़ी के नाम से भी हम जानते हैं। तो यह चांद बावड़ी काफ़ी सुंदर और मनोरक दृश्य है चांद बावड़ी का देखने में। फिर हम बात करते हैं गमता गाजी की मीनार जोधपुर में स्थित है। एक मीनार है जो जोधपुर में स्थित है। गुलाब खां का मकबरा जोधपुर में स्थित है। ताना पीर की दरगाह मंडौर में स्थित है। और गुलाम कंदर की मीनार जो है, गुलाम कलंदर की मीनार जोधपुर में स्थित है। फिर धींगा बैंतमार मेला, हमने धींगा बैंतमार गंवर की बात की थी। धींगा बैंतमार मेला जो लगता है वैशाख कृष्ण तृतीया को आयोजित होता है। फिर बात करते हैं जोधपुर या मारवाड़ शैली की। यह शैली स्वतंत्र रूप से प्रायुभाव राव मालदेव के समय में विकसित हुई थी और इस शैली में महाराजा जसवंत सिंह, ज़्यादातर विकास इसका जसवंत सिंह और मान सिंह के समय में हुआ था। उद्भव तो इसका मालदेव के समय हुआ था और लेकिन विकास जो है मान सिंह और जसवंत सिंह के समय में हुआ था। इस शैली में प्रमुख चित्र जो है वो ढोला मारू के हैं, मूमलदे और निहालदे का है, पंचतंत्र का है, रूपमती और बाज बहादुर का और उजली जेठ बहादी का ये चित्र है जो फेमस चित्र, प्रमुख चित्र है। इस शैली में पुरुष व स्त्रियाँ गठीले आकार के चित्रित किए गए हैं। इस शैली में वृक्षों में आम के वृक्ष, झाड़ी, पशुओं में ऊंट और घोड़े व कुत्ते को, इन सब को प्रमुखता दी गई है। इस शैली में पुरुष के चित्र में जो हाथ में तलवार दिए हुए
व काली व शौर्यवान गठीला शरीर चित्रित किया गया है। इस शैली में स्त्रियों की बात की जाए तो मध्यम कद की राजस्थानी लहंगा पहने हुए और बादाम जैसी आंखें और सर्वाधिक श्रृंगार से चित्रित की गई है। इस शैली में ज़्यादा रंगों का प्रयोग किया गया, वो पीले रंगों का प्रयोग किया गया है। और इसके प्रमुख चित्रकारों की बात करें तो किशनदास भाटी, वीरजी, नारायण दास, देवदास भाटी, अमरदास भाटी, छज्जू भाटी, जीतमल, शंकरदास, माधोदास, दाना भाटी, राम सिंह भाटी, शिवदास व कालूराम। यानी कि अगर भाटी लिखा हुआ अगर मिल जाए आपको तो वो चित्रकार किससे संबंधित है? मारवाड़ चित्रशैली से। फिर हम बात करते हैं मुगल तथा स्थानीय शैली के प्रभाव से उत्पन्न एक स्वतंत्र जोधपुर शैली का जन्म 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में माना जाता है। यानी 1623 में चित्रकार वीरजी द्वारा रचित रागमाला सेट यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध हुआ था। रागमाला का सेट है, इसका चित्र किया गया था किसके द्वारा? वीरजी के द्वारा। फिर अनु मल्होत्रा ने बप्पा जी के नाम से महाराजा गजसिंह सेकंड की ऊपर द महाराजा ऑफ जोधपुर द गैलेक्सी लिव्स ऑन चित्र बनाया था। तो ये लेटेस्ट में पूछा जाता है। ये है मारवाड़ चित्रशैली के प्रमुख चित्र, आप देख सकते हो। ये है ढोला मारू का चित्र, ये देख सकते हो, गठीला शरीर दिखाया जाता है इस शैली में। इसके बाद है कुछ मेले। तो चामुंडा माता का मेला जोधपुर में अश्विन नवमी को लगता है। वीरपुरी का मेला है श्रावण मास के अंतिम सोमवार को लगता है। बाबा रामदेव जी का मेला बाबारी बीज जी से कहते हैं, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर पर भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक लगता है। नाग पंचमी का मेला मंडोर में, यह मेला श्रावण कृष्ण पंचमी को भरता है। चामुंडा माता का मंदिर है राव जोधा द्वारा निर्मित किया गया, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। 30 सितंबर 2008 को चामुंडा माता मंदिर में एक हादसा हुआ था जिसके लिए एक जसराज चोपड़ा आयोग का गठन किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है आपके लिए। फिर यहाँ पे महामंदिर की हमने बात की थी। ये मंदिर महाराजा मानसिंह ने बनवाया था। इसके गर्भगृह में संगमरमर के सिंहासन और जालंधर नाथ की मूर्ति लगी हुई है। नाथ संप्रदाय का केंद्र है। नागणेची माता के मंदिर की हम बात करें तो ये मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। राठौड़ वंश की कुल देवी मानी जाती है। 18 भुजाओं वाली ये देवी कही जाती है। तो नागणेची माता का उपनाम आपसे पूछा जा सकता है और राठौड़ वंश की कुल देवी भी है ये। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान की राष्ट्रीय पोशाक के बारे में। तो जोधपुरी जो कोट पैंट है राजस्थान का राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा प्राप्त किए हुए है। फिर एक पानी के लिए बर्तन आता है जिसे हम बादला कहते हैं। ये जो बादला जो है पानी भरने का बर्तन है। जोधपुर का बादला जो जिंक से निर्मित है, पानी की बोतल के रूप में हम देख सकते हैं इसको, और इसमें पानी काफ़ी लंबे समय तक ठंडा रहता है। बादला कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये जोधपुर का। रूपायन संस्था की स्थापना की गई थी कोमल कोठारी और विजयजान देथा के द्वारा बारूंदा बिलाड़ा में। कलाकारों, लोक संगीतों, लोक वाद्य, लोक साहित्य और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन सबको पहचान दिलाने के लिए इस संस्था की स्थापना की गई थी 1960 ईस्वी में। फिर हम बात करते हैं मारवाड़ के वीर दुर्गादास राठौड़ की। तो इनका जन्म सलावा गांव जोधपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम आस्करण था और दुर्गादास को कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों का यूलिसेस कहा था। तो राठौड़ों का यूलिसेस किसे कहा जाता है? तो वीर दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का अणबिंदिया मोती भी कहा जाता है। और ये जो थे महाराजा जसवंत सिंह के सेनापति थे। मारवाड़ के शासक हुए महाराजा जसवंत सिंह, उनके सेनापति और थे ये, उनके संरक्षक भी थे। वीर दुर्गादास राठौड़ का जन्म 13 अगस्त 1638 में हुआ था और इनकी मृत्यु 22 नवंबर 1718 में उज्जैन में हुई थी। संरक्षक थे ये महाराजा अजीत सिंह के। ये संरक्षक थे। फिर खेजड़ली की घटना होती है 1730 में। उसके समय शासक थे अभय सिंह और राज्य में खेजड़ली वृक्षों की रक्षा के लिए सर्वप्रथम बलिदान 1730 में अमृता देवी बिश्नोई के द्वारा नेतृत्व किया गया इस आंदोलन का। और 363 लोगों ने वृक्षों से चिपक कर अपनी प्राणों की आहुति दे दी थी। यह बलिदान भाद्र शुक्ल दशमी को दिया गया था। अभय सिंह के आदेश पर गिरधर दास के द्वारा 363 लोगों को काट दिया गया था। यहाँ पे ये लोग जो वृक्षों को बचाने के लिए पेड़ों से चिपक गए थे, तो इनके सेनापति थे गिरधर दास, इनके द्वारा पेड़ों से ही इन लोगों को काट दिया गया था। बिश्नोई संप्रदाय के द्वारा यह बलिदान जो है साकाया खड़ाना कहलाता है। फिर एक शिलालेख मिलता है जोधपुर से जिसे हम बुचकला का शिलालेख कहते हैं। 815 ईस्वी का यह शिलालेख है। इसकी खोज की थी ब्राह्मण भट्ट नानू राम ने। बिलाड़ा जोधपुर के निकट एक बुचकला के पार्वती के मंदिर में एक सभागार मंडप था, इसमें इसकी खोज की थी। इस शिलालेख में 20 पंक्तियाँ उत्कीर्ण की गई है। यह लेख वत्सराज के पुत्र नाग भट्ट प्रत्यार के समय का लिखा हुआ है। फिर राज्य की दूसरी जो डीएनए लैब है, इसकी स्थापना महात्मा गांधी हॉस्पिटल है जोधपुर में, उसमें की गई है। डीएनए की सेकंड लैब, राजस्थान की सेकंड लैब डीएनए की
जोधपुर में। फिर है फुटबॉल अकादमी, राजस्थान की प्रथम फुटबॉल जो अकादमी है इसकी स्थापना जोधपुर में की गई थी। फिर आयुर्वेद विश्वविद्यालय, राजस्थान का प्रथम आयुर्वेद का विश्वविद्यालय वो है जोधपुर में, और इसका नाम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्विश्वविद्यालय है। फिर है जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी, जोधपुर में स्थित है। और जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय, इसकी बात हमने की 2013 में इसकी स्थापना की गई थी जोधपुर में। फिर बात करते हैं हम फिनटेक यूनिवर्सिटी की, तो बजट 2021-22 में जोधपुर में खोलने की घोषणा की गई थी। फिर है प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर में स्थित है। 1950 ईस्वी में संस्कृत मंडल के रूप में स्थापना की गई थी, और 1955 में संस्कृत मंडल का पुनर्गठन करा के इसका नाम प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान के रूप में रख दिया गया था। पहले इसका नाम था संस्कृत मंडल, इसके बाद इसका नाम बदलकर 1955 में कर दिया गया प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान की संगीत नाटक अकादमी, इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। फिर राजस्थान हाई कोर्ट की बात करें तो 1949 में हाई कोर्ट की स्थापना जयपुर में की गई, और इसकी मुख्य पीठ का स्थानांतरण 1956 में कहाँ किया गया, जोधपुर में। फिर एडवोकेट अकेडमी है राजस्थान की, वो जोधपुर में स्थित है। फिर मिट्टी के लिए प्रयोगशाला की स्थापना की गई, वो भी कहाँ की गई, जोधपुर में। चमड़े की प्रयोगशाला भी कहाँ पर है, जोधपुर में। मारवाड़ सेवा संघ, इसके बारे में हम बात करें तो इसकी स्थापना 1920 में चांदमल सुराणा के द्वारा जोधपुर में की गई थी, और 1924 में मारवाड़ सेवा संघ को मारवाड़ हितकारिणी संघ में शामिल कर दिया गया। चांदमल सुराणा के द्वारा मारवाड़ की अवस्था और पोपाबाई का राज, ये पुस्तकें लिखी गई थी किसके द्वारा, तो इन पुस्तकों के बारे में क्वेश्चन बनता है, तो यह फैक्ट ध्यान में रखना। फिर है मारवाड़ लोक परिषद, तो इसकी स्थापना जोधपुर में 1938 में की गई थी। जयनारायण व्यास की प्रेरणा से ये इसकी स्थापना की गई, और इसके सभापति थे रणछोड़ दास गट्टानी बनाए गए। फिर मारवाड़ किसान आंदोलन की हम बात करें तो इस आंदोलन की शुरुआत 1923 में जोधपुर से हुई थी। मारवाड़ किसान आंदोलन का सूत्रधार है मोतीलाल तेजावत को कहा गया, और इस आंदोलन को चलाने वाले जयनारायण व्यास थे। फिर कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो मारवाड़ या जोधपुर प्रजामंडल के बारे में, तो 1934 में स्थापना की गई थी इस मारवाड़ प्रजामंडल की। जयनारायण व्यास के द्वारा अध्यक्षता की गई थी भंवरलाल सराफ के द्वारा। स्थापना की गई जयनारायण व्यास के द्वारा, और अध्यक्ष बनाए गए भंवरलाल सराफ। फिर बात करें जोधपुर के एकीकरण की, एकीकरण के समय जोधपुर का शासक था हनुमंत सिंह। फिर G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, इसकी पहली रोजगार कार्य समूह की बैठक 2 से 4 फरवरी 2023 को जोधपुर में की गई थी। 1 अप्रैल 2012 को राज्य का पहला हज हाउस, राजस्थान का प्रथम हज हाउस का लोकार्पण किया गया था 2012 में जोधपुर में। और राजस्थान का प्रथम रेडियो प्रसारण केंद्र 1940 में जो स्थापित किया गया था, इसका स्थापना जोधपुर में की गई और जोधपुर से शुरू किया गया। तो दोस्तों ये था हमारा जोधपुर जिला, विस्तृत चर्चा हमने जोधपुर जिले की कर ली है। इसके बाद हम जोधपुर संभाग के अन्य जिलों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो कैसी लगी वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तब तक सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय राजस्थान।